का नाम है एम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसे 2 क्लास में कवर करेंगे, आज पहली क्लास है। अच्छे से क्लास चैप्टर समझना। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज द नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट, जिसके पास जॉब है वो एम्प्लॉयड है, जिसके पास जॉब नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन जरूरी नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है वो अनएम्प्लॉयड ही हो। वो कैसे, मैं बताऊं क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट के जब टाइप्स पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी आप इतना समझो, जिसके पास काम है, पीपल हु हैव जॉब इज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज यू डू एज पेइंग जॉब। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? जो आप रिसीव करते हो, कोई इनकम जनरेट करके, वो काम करके, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, सम पीपल वर्किंग फॉर अ कॉफी शॉप, कोई कॉफी शॉप पे काम करता है, कोई अपने फार्म में काम करता है, कोई फैक्ट्रीज में काम करता है। सम पीपल वर्क एट शॉप, कुछ दुकानों में काम करते हैं, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, कुछ लोग घर पे भी काम करते हैं। नोट डाउन, कुछ लोग घर पे भी काम करते हैं, लाइक आपकी मदर घर पे काम करती हैं। क्लियर है यहां तक? एम्प्लॉयमेंट इनेबल पीपल टू डू वर्क फॉर अर्निंग। और एम्प्लॉयमेंट क्या करता है क्लास? अर्निंग के लिए कहीं ना कहीं आपको सोर्स देता है। एवरी वर्किंग पर्सन, ठीक है। देखो, आपकी मदर घर पे काम करती है, लेकिन आपको पता है नेशनल इनकम पढ़ाते वक्त बताया था मैंने कि हम उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू पता लगाना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो घर पे काम कर रहे हैं वो क्लास अर्निंग के लिए, अगर कोई किसी घर पे काम कर रहा है तो उस चीज को हम लोग एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करेंगे। एवरी वर्किंग पर्सन कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी इंसान किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, तो वो कहीं ना कुछ अर्निंग कर रहा है, और वो नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो वो चीज कवर होगी क्लास नेशनल इनकम के अंदर, और उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। बिल्कुल शरास, मदर की बात मैंने चेंज किया स्टेटमेंट को। मैंने कहा कि अगर मदर काम करती है घर पे तो वो हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो ये वर्क एट होम का मतलब क्या है? जब कोई दूसरे के घर पे काम करता है, ठीक है, और पैसे लेता है, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। जब लोग काम करने के इच्छुक हैं एंड एबल टू वर्क। काम करने के लिए क्लास विलिंग है, इच्छुक हैं, और काम करने के लायक भी हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट आर नॉट गेटिंग वर्क। ध्यान से सुनो बात को। काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, कहते हैं जो मार्केट में तनख्वाह चल रही है उस तनख्वाह में हम काम करने को रेडी हैं, लेकिन काम ही नहीं है मार्केट में। दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं क्लास? इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ना चाहते हुए भी बेरोजगार है। तो सर ऐसा भी कुछ होता है क्या जो चाहते हुए भी बेरोजगार होते हैं? बिल्कुल। मैं काम करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन काम करने के लायक नहीं हूं, और फिर अगर मैं बेरोजगार हूं, तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे क्लास इन जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मैं चाह के बेरोजगार हूं। दूसरा, मैं काम करना चाहता हूं, उस रेट पे काम नहीं करना चाहता जिस रेट पे मार्केट में काम मिल रहा है, तो मैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मैं काम करना ही नहीं चाहता किसी भी कीमत पे, मुझे काम करना ही नहीं है, मेरी मेरी मर्जी, मेरे पास बहुत पैसा है, परिवार का दिया हुआ है, पूर्वजों का दिया हुआ है, काम नहीं करना चाहता। तो उस सिचुएशन में जो मैं बेरोजगार हूं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। तो लेकिन हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। हम किस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। यानी कि लेबर की जो डिमांड है वो क्लास बहुत कम है, सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार है। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट मोर जॉब। यहाँ पे इकोनॉमी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही। इट इज सिचुएशन ऑफ नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। ये वो सिचुएशन है जहां पे कोई जॉब फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। हियर डिमांड फॉर लेबर फोर्स इज लेस। यहाँ पे लेबर फोर्स की जो डिमांड है वो कम है। अब सर लेबर फोर्स ये क्या है? लेबर फोर्स किसको कहते हैं? तो सिंपली क्लास, लेबर फोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वर्क, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे लेबर फोर्स का मतलब क्या है? जो काम करने के लायक हैं, चाहे आज उनके पास काम हो, चाहे उनके पास काम नहीं हो। लेबर फोर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वर्क।
लेबर फोर्स का मतलब वो सारे के सारे लोग जो काम करने के योग्य हैं, दोज हु आर एलिजिबल टू वर्क, चाहे क्लास उस योग्य आदमी के पास काम है चाहे नहीं है, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बेहतर सुनो। 100 लोग गए काम करने के, 100 लोग काम करने के लायक हैं। 100 में से जॉब मिली 70 को, जॉब नहीं मिली 30 को। ये 100 के 100 लोग जो हैं वो विलिंग एंड एबल टू वर्क हैं। क्या है क्लास? विलिंग एंड एबल टू वर्क, काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के लायक भी हैं, ठीक है। लेकिन जॉब मिली 70 को, जॉब वैकेंट जॉब पोजीशन 70 ही थी, जॉब 70 को मिली, 30 को नहीं मिली। तो अगर मैं बोलूं लेबर फोर्स कितना है यहाँ पे, तो लेबर फोर्स पूरा का पूरा 100 है, यानी कि जो काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल गया, और जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिला। तो लेबर फोर्स का मतलब टोटल कितने लोग काम करने के लायक हैं। तो 100 लोग हैं, 70 को काम मिल गया है और 30 को काम नहीं मिला। बच्चों जिनको काम मिल गया, जिनको काम मिल गया वो लोगों को हम लोग बोलते हैं वर्क फोर्स। जिनको काम मिल गया है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। और जिनको काम नहीं मिला दे आर अनएम्प्लॉयड। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। चेक करो, लेबर फोर्स का मतलब क्या? पर्सन वर्किंग और पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। जो जॉब ढूंढ रहा है या क्लास जो अवेलेबल है काम करने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स के अंदर वो ऐड हो जाते हैं। जो लोग काम मतलब जिनके पास जॉब है और जो जॉब ढूंढ रहे हैं लायक हैं, उनको भी हम ऐड कर दें तो क्या आ जाता है? लेबर फोर्स। अब आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये क्लास फॉर्मूला जो है 1 मार्क में काफी ज्यादा पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसको बोलते हैं? LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। It is defined as the section of working population in the age group of 16 to 64। क्लास 16 से 64 साल की एज में जो लोग क्लास काम कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, उनको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द इकोनॉमी करेंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। यानी हम इसके अंदर किन लोगों को काउंट करते हैं? जो रोजगार पा रहे हैं क्लास, या जो रोजगार को ढूंढ रहे हैं। पीपल हु आर स्टिल अंडर गोइंग स्टडीज, हाउसवाइफ, person above the age of 64 are not counted in the labor force। तो लेबर फोर्स में किस किस को काउंट नहीं किया जाता क्लास? जो 64 साल से ऊपर के लोग हैं, या जो हाउस वाइफ हैं क्लास, या जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग लेबर फोर्स में काउंट नहीं करेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट is 48.9% in 2017-18, falling sharply 55.9% in 2011 और 19 क्लास, यानी कि सॉरी 11-12 है ये। तो 2011-12 की बात करें तो 2011-12 में जो लेबर फोर्स का था परसेंटेज, वो 55.9% था, और अब जो है क्लास वो कितना है? 49.8%। बच्चों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है अपॉन उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास काम है और कितने के पास काम नहीं है। जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 100, यानी कि पहले 100 में से लगभग 56 लोग काम करने के लायक थे, अब 6 में से सिर्फ 100 में से सिर्फ 50 ऐसे लोग हैं जो काम करने के लायक हैं। पहले 100 में से 56 लोग काम करने के लायक थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्लास इतने ज्यादा लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं और जॉब उनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्लास अब सिर्फ 50% ऐसे लोग हैं जो काम करने के लायक हैं। तो इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसमें लेबर फोर्स कितनी है। 100 में से सिर्फ लगभग 50 लोग ही ऐसे हैं जो काम करने के लायक हैं, ध्यान रखना। तो ये बहुत कम रेट है, इसको सरकार को स्टेप लेनी चाहिए ताकि ये बढ़ाया जा सके। अब आते हैं लेबर सप्लाई किसको कहते हैं? लेबर सप्लाई, इट इज द टोटल आवर्स, टोटल कितने घंटे दैट वर्कर क्लास विश टू वर्क एट अ गिवन रियल वेज रेट। तो टोटल कितने घंटे काम करने के लिए रेडी है लेबर, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई।
ध्यान रखना, हम जब लेबर सप्लाई की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स में बात करते हैं। इट इज द टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क। ये टोटल आवर है जो वर्कर क्लास विश करता है काम करने के लिए एट अ गिवन वेज रेट, तो इसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। इट इज द टोटल आवर दैट वर्कर विश टू वर्क, मतलब टोटल कितने घंटे वो काम करना चाहते हैं सारे के सारे वर्कर, उसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। हम घंटों की बात करेंगे, कई जॉब 6 घंटे की, कई 4, कई 8 घंटे, कई 12 घंटे, कई क्लास 12-14 घंटे तक भी काम कराते हैं। तो टोटल कितने घंटे वर्कर काम करने को रेडी है, काम करने के इच्छुक है, तो हम इसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। वर्क फोर्स मैंने बता दिया क्लास आपको। लेबर फोर्स मतलब जिनके पास काम है और जिनके पास काम नहीं है और काम करना चाहते हैं, उसमें से हम वो घटा दें जो काम नहीं कर रहे, तो जो बचे क्लास वो जो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, ध्यान सुनो, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। तो जो लोग एक्चुअली जिनके पास काम है, जिनके पास जॉब है, उनको हम लोग बोलते हैं वर्क फोर्स। इट इंक्लूड्स ओनली दोज पर्सन हु आर एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो क्लास इसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को आउट करते हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में मतलब कि शामिल हैं, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वर्क फोर्स के अंदर वो लोग आते हैं क्लास जिनके पास एक्चुअल में जॉब है, जिनके पास एक्चुअल में काम है। पर्सन सीकिंग का मतलब क्या होता है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। पर्सन सीकिंग मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया था क्लास यहाँ पे लेबर जो 100 लोग काम करना चाहते हैं, जिन 100 में से क्लास 100 लोग काम करना चाहते हैं, 70 के पास काम मिल गया, 30 को काम नहीं मिला, 30 अनएम्प्लॉयड हो गए और 70 जो है वो आएंगे वर्क फोर्स में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि लेबर फोर्स ऊपर आएगा, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो नीचे आएगा इंटू 100। यानी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से लेबर फोर्स जो है वो कितना है इंटू 100, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, अगला है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब ये वाला टॉपिक क्लास से समझना, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे यहाँ पे जो रोजगार मिल रहा है वो किन किन लोगों को रोजगार मिल रहा है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार मिल रहा है उसके अंदर कैसे कैसे लोग जो है वो एंगेज है। पहला है, अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्लास वर्कर हम किसको बोलेंगे जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्कर। तो वर्कर वो है जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है। क्यों? क्योंकि क्लास वो अर्न करता है लिविंग के लिए, टू अर्न आ लिविंग। वर्कर इंक्लूड बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड सैलरीड एम्प्लॉय। तो वर्कर के अंदर क्लास दो लोग आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और दूसरा क्या है क्लास सैलरीड एम्प्लॉय। तो वर्कर के अंदर दो लोग आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यानी क्लास जो खुद अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। और दूसरा क्या है क्लास सैलरीड एम्प्लॉय, यानी कि जो किसी के अंडर में काम करते हैं और उनसे वेज सैलरीज लेते हैं। ड्यूरिंग 2011-12 द टोटल नंबर ऑफ इन इंडिया इज 473 मिलियन पर्सन। क्लास 473 मिलियन क्लास इंटू 10 लैक्स, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग क्लास 10 लाख इंटू 473 जो है 40 करोड़ 73 लाख का टोटल क्लास आएगा वर्किंग पॉपुलेशन। सब मेजोरिटी ऑफ आर पीपल रिजाइड इन रूरल एरिया, द पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन रिजाइडिंग देयर इज हायर, सो 473 मिलियन वर्कर नियरली 3/4 आर रूरल वर्कर्स। तो क्लास इसका लगभग 3/4 जो है वो कौन है क्लास, 3/4 जो है वो रूरल पर्सन है। यानी कि गांव में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑब्वियस इसलिए क्योंकि गांव का एरिया ही ज्यादा है। और अराउंड 70% ऑफ टोटल वर्कर आर मेल वर्कर। और सोचो कितना क्लास ज्यादा यहाँ पे आपको भेदभाव मिलेगा, जेंडर बायस्ड मिलेगा कि 70% वर्कर जो हैं वो मेल वर्कर हैं और रेस्ट जो 30% वर्कर है वो फीमेल वर्कर है। यानी कि 473 मिलियन 1.2 बिलियन इकोनॉमी है और 473 मिलियन वर्कर्स, और जिसका 3/4 जो है वो रूरल वर्कर है और 70% ऑफ टोटल वर्कर्स आर मेल वर्कर। यानी कि मेल वर्कर की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। ठीक है,
रूरल वर्कर पार्टिसिपेट इन अ लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो रूरल वर्कर हैं, जो गांव में लोग काम करते हैं, वो ज्यादा लोग जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज है एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन। ठीक है, जो रूरल लोग हैं क्लास, वो ज्यादा काम में एंगेज है। अमंग द रूरल वर्कर द सेंस ऑफ फीमेल वर्कर इज मोर देन वन थर्ड। यानी कि रूरल वर्कर में, गांव में क्या होता है, महिलाएं भी काम करती हैं, घर की हर एक महिला जो है वो काम करती है। वेयर शेयर इज अराउंड 1/5 इन केस ऑफ अर्बन वर्कर। यानी कि रूरल वर्कर में हर तीसरा क्लास व्यक्ति जो है वो महिला है काम करने के लिए, और अर्बन में वही क्लास हर पांचवा जो है पर्सन वो फीमेल वर्कर है। यानी कि अर्बन एरिया में महिलाएं कम काम करती हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। पहली बात। दूसरी बात, इन रूरल एरियाज मेनी वुमेन कैरी आउट वर्क लाइक कुकिंग, फेचिंग वाटर एंड फ्यूल वुड, और क्लास लकड़ियां काट के लाना, पानी क्लास कुएं से निकाल के लेके आना, नदियों से लेके आना, कुएं से लेके आना, खाना पकाना, जो है जो गाय वगैरह चराना, उसको बकरियां चराना, या जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में दे आर इधर नॉट पेड, चाहे उसको पैसा मिले चाहे ना मिले, फूड ग्रेन। फॉर दिस रीजन दीज वुमेन आर नॉट कैटेगराइज एज वर्कर। तो अगर उनको पैसा नहीं मिलता है इस काम के लिए, क्योंकि वो खुद का काम है, तो हम लोग क्लास उनको वर्कर में कंसिडर नहीं करेंगे। However, it is often argued that these women should also be called worker। हालांकि क्लास ये दलील दी जाती है कि इनको वर्कर मान लेना चाहिए, लेकिन क्लास क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता है, तो हम लोग उनको जो है वर्कर में कंसिडर नहीं करते। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये कुछ डिटेल्स जहां पे आपको पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है इंडिया की वो क्या है, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। चलो अब अपनी कॉपी सब लोग निकाल लो, और जो टेबल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं क्लासेस, टेबल को आपने याद तो करना पड़ेगा एज इट इज। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो is defined as the number of persons employed per 1000 person। हजार जनता है तो हजार में से कितने लोगों के पास काम है। मैंने एग्जांपल ले लिया 250, तो हजार में से 250 लोगों को काम मिल रहा है, जिनको सैलरी मिल रही है, जो काम कर रहे हैं। इस रेशियो को क्या बोलते हैं क्लास? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। In 2015-16, worker population ratio is estimated to be 47.8% at all over India level। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 2015-16 में सिर्फ 47.8% था। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। देश का एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो सिंपली वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब ये है कि देश के कितने परसेंट लोगों के पास, या 1000 में से कितने लोगों के पास जो है एक्चुअल में काम है। कितने लोगों के पास वर्क है। The ratio is useful to knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services। If the ratio is higher, it means the employment of people is greater। अगर रेशियो ज्यादा है यानी काम जो है लोगों के पास वो ज्यादा है, और रेशियो अगर कम है इसका मतलब काम जो है लोगों के पास वो कम है। अब हम टेबल देखते हैं। टेबल शोज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2011-12 का डेटा है, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट सेंसस है वो 2011-12 का ही है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में क्लास हम देखते हैं कि मेन वुमेन रूरल एरिया में 54.3 मेन काम करते हैं। बच्चों इस टेबल का जो क्लास अंडरस्टैंडिंग है वो होना बहुत जरूरी है। जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर 2 टुकड़ों में कराने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप इस चीज में डेटा याद कर सको। इस चैप्टर में काफी डेटा है, काफी डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब है, बार ग्राफ काफी सारे हैं। तो आप कम से कम ट्राई करो कि नेक्स्ट क्लास से पहले थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा आपको आज, पर वो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग जरूर और जरूर याद कर लेना। ज्यादा इसलिए सिर्फ नहीं पढ़ा था कि आप याद ना कर पाओ, तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लो। इसमें लिखा हुआ है कि ये टेबल आप ऐसे एज इट इज बनाओ, जैसे मैं टेबल क्लास जैसे मैंने बनाया हुआ है। अगर हम क्लास बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो ये लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ये अर्बन एरिया में रहते हैं, और ये टोटल है रूरल, अर्बन और ये टोटल। ठीक है, रूरल है, अर्बन है और टोटल है। तो अगर हम बात करें कि जो मेन है
इनका जो टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो लगभग 54.4% है, जिसमें से जो गांव में जो मैन काम करते हैं वो 54.3% है, और जो अर्बन में है वो 54.6% है। बच्चों देखो, आज मैं आपको क्लास एक ऐसा टैलेंट दूं जहां पे आप टैलेंट डेवलप कर रहे हो, जहां पे आप किसी भी टेबल को पढ़कर, किसी भी चैट को पढ़कर उसे एनालाइज कर सको, उसको स्टडी कर सको, मेरी नजरिए से देखना। क्योंकि 1920 में 2020 में मार्च में क्लास जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के एग्जामिनेशन में, वो बिल्कुल इसी चीज पे बेस्ड जो है वो क्लास पूछा गया क्वेश्चन, कि आपको एक टेबल दे देगा कोई भी, और आपको उस टेबल को एनालाइज करना है, उसको स्टडी करना है कि आप समझ क्या रहे हो इस टेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसमें ये कह रहा है कि जो मेन है वो रूरल एरिया में 54.3% है, और वुमेन जो है क्लास रूरल एरिया में वो 24.8% है। और जो मैं अगर मैं इस टेबल को देखूं तो मेन का जो अर्बन एरिया में है वो सेम है 54.6, और जो वुमेन का अर्बन एरिया में है वो 14.7% है। तो मैं इस पूरे टेबल को देख के पहली बात तो क्लास ये समझूंगा कि जो रूरल एरिया में मेन काम कर रहे हैं और जो अर्बन एरिया में मेन काम कर रहे हैं वो लगभग सेम है। पहली बात तो यह है कि जो मेल पर्सन है, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो, मेल पर्सन का जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है वो सेम है। यानी कि जो मेल पर्सन है वो गांव में भी उतने ही लोग काम करते हैं ऑन एन एवरेज जो शहर में काम करते हैं। लेकिन जो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो गांव में वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। यानी कि ज्यादा महिलाएं गांव में काम करती है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। क्लियर है क्लास यहां तक? क्यों? क्योंकि गांव में महिलाओं के पास क्लास बहुत सारे काम होते हैं, गांव की हर एक महिला जो है कुछ ना कुछ काम में कंट्रीब्यूट करती है। गांव की महिलाएं क्लास सब्जियां बेचती हैं, गाय चराना, खेती बाड़ी करना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने घर पे ही काम होता है, दूसरों के लिए भी, दूसरों के खेत में महिलाएं जाती हैं काम करने के लिए। कोई भी काम क्लास गांव में जो है महिलाएं वो जरूर करती हैं कुछ ना कुछ। तो गांव में जो महिलाओं की परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन। अगर हम टोटल देखें तो टोटल में मेन की पॉपुलेशन है 54.4% और वुमेन की लगभग 22%। वुमेन का टोटल में कम पड़ जाता है क्लास, और टोटल जो क्लास वर्किंग पॉपुलेशन मैन वुमेन दोनों का मिलाकर है वो है 38.6%। तो ये आपने टेबल को देखकर, टेबल की अंडरस्टैंडिंग लेकर समझकर आपने करना है। तो कंक्लूजन क्या है? देखो टेबल आपको मिल गया, अब टेबल से हम लोग निकालते हैं इसका कंक्लूजन कि भाई कंक्लूजन क्या निकला इतना पढ़ के। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकला है? हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल इन अर्बन एरिया, द प्रपोर्शन इज 35.5%। क्लास देखो, अर्बन एरिया में जो लोग टोटल क्लास काम करते हैं मैन वुमेन का वो सिर्फ 35.5% है, वेयर इज इन रूरल एरिया द पॉपुलेशन रेशियो इज 39.9%। यानी कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाते वक्त बताया क्लास कि रूरल एरिया के लोग वर्किंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रूरल एरिया में क्लास जो वर्किंग लोग हैं वो क्लास क्या है? ज्यादा है। ओके। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रूरल पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। रूरल लोगों के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है, और वो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में क्या है? ज्यादा से ज्यादा इंगेज है। ऑन द अदर हैंड, अर्बन पीपल हैव ए वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन स्किल। भाई गांव का आदमी 10 जगह नहीं ढूंढता, जहां काम मिल जाता है वहीं काम कर लेगा, उसको पता है रिसोर्सेस लिमिटेड है। अर्बन एरिया में अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग जॉब ढूंढते हो। तीसरी बात, एजुकेशन लेवल की बात करें, इन रूरल एरिया मेनी डू नॉट गो टू स्कूल कॉलेजेस एंड इवन इफ सम गो दे डिसकंटिन्यू द मिडल ऑफ द जॉइंट वर्कफोर्स। काम करने के लिए वो पहले स्कूल छोड़ देते हैं, यानी कि काम ज्यादा जरूरी है, वो स्कूल छोड़ देंगे काम के लिए, वो खेती बाड़ी में जाएंगे, कटाई करेंगे फसल की, सब काम करेंगे, जो बीच छोड़ देंगे। लेकिन अर्बन एरिया में क्लास ये जो सेक्शन है वो पढ़ाई में लगा रहता है, जिसकी वजह से अर्बन एरिया में लोग जो है वो कम जॉब पाते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। अगला है, हायर प्रपोर्शन ऑफ मेल वर्कर। क्लास जो मेल वर्कर हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फीमेल वर्कर। टोटल फीमेल वर्कर है 21.9%, मेल है 54.4। टोटल क्लास जो फीमेल है वो है 21.9% और जो मेल है वो है 54.4%। मेल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। मेल आर
being able to earn high income and therefore female discourage female जो क्लास फैमिली जो हैं वो महिलाओं को डिस्करेज करते हैं काम करने के लिए। वो कहते हैं भाई महिलाएं हैं, घर की बहन बेटी हैं, वो काम करने नहीं जाएंगी, वो जॉब पे नहीं जाएंगी। कहीं ना कहीं क्लास ये जो है सोच अभी भी लोगों की है कि महिलाएं हैं तो वो काम पे नहीं जाएंगी, जॉब पे नहीं जाएंगी, उनको घर पे रहना है, चूल्हा चौका संभालना है और जो है इन्हें जॉब वगैरह नहीं करनी। कहीं ना कहीं आज भी देश में ये सोच बरकरार है, इसकी वजह से ये रेशियो देख रहे हो जो क्लास ये बहुत डाउन है और ये 2011-12 का डेटा भी है। ओके, तीसरा, मोर वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरिया। गांव में जो महिलाएं क्लास वो ज्यादा काम करती हैं, तो यही आपने ऊपर देखा भी, वो 24.8% लगभग, और जो अर्बन एरिया में महिलाएं काम करती हैं वो इससे कम है क्लास 14.7% ओनली। इट हैपेंस बिकॉज पीपल इन रूरल एरिया कैन नॉट स्टे एट होम ड्यू टू देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। भैया अर्बन एरिया में इंसान घर रुक लेगा, महिलाएं घर रुक लेंगी, लेकिन नहीं, रूरल एरिया में ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में इकोनॉमिक कंडीशन उनकी पुअर है, पूरा परिवार काम करता है, छोटे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते कई बार काम करने के चक्कर में। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, तो ये तो आपको पता है क्लास कि वुमेन वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन कंट्री आर जनरली अंडर एस्टिमेट बिकॉज मेनी एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय देम are not recognized as productive work. For example, many women are actively engaged in activities with the house and at family farms, but neither paid for such work, not counted as a worker. भैया अगर महिलाएं घर पे काम करती हैं तो कितना सारा काम होता है सुबह से रात तक। सोचो आपकी मदर, आपकी सिस्टर, मदर कितना काम सुबह से शाम तक करती हैं, लेकिन क्लास उनको उनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती, ना उनको वर्कर में कंसिडर किया जाता है और ना उनकी कोई अर्निंग होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से जो महिलाएं हैं उनका अंडर एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये क्लास था अनएम्प्लॉयमेंट और वर्किंग कंडीशंस। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो एन एक्टिविटी विच इनेबल अ पर्सन, ये वो एक्टिविटी है जो क्लास इंसान को इस लाइक बनाता है टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट में इधर इन फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, एम्प्लॉयमेंट दो टाइप का होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जहां पे आप अपना खुद का काम करते हो। वेज एम्प्लॉयमेंट क्लास वो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जहां आप अपना खुद का काम करते हो। और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्लास क्या होता है कि आप कहीं जाते हो और कहीं जाकर आप काम करते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हो, जबकि वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हो क्लास, आप जाते हो और जाकर कहीं पे काम करते हो, किसी के अंडर में काम करते हो, सैलरी पे या वेज पे। An arrangement, क्लास ध्यान समझ रहा है, an arrangement in which a worker uses own resources to make living is known as self employment। आप अपने खुद के रिसोर्सेस का यूज करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। वर्कर हु यूज ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो क्लास खुद का बिजनेस करते हैं कुल मिला के वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। 52% जो वर्क फोर्स का है इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो जो टोटल वर्क फोर्स जितने भी लोग हैं उस वर्क फोर्स का 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक यूज हिज ओन लैंड, खुद की जमीन, खुद का लेबर, अपनी पूंजी, और खुद मालिक बनता है बिजनेस का टू मेक लिविंग। एग्जांपल शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, स्मॉल वेंडर शॉप्स। तो ये सारे लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। दे आर डूइंग देयर ओन जॉब बाय यूजिंग ओन कैपिटल प्लस बाय यूजिंग ओन लैंड लेबर। तो उन लोगों को क्या बोलते हैं क्लास हम, सेल्फ एम्प्लॉयड। और वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हायर वर्कर। जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, वेज पे काम करते हैं, उनको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। An arrangement in which a worker sell his labor and earn wages in return is known as wage employment। जो अपनी मेहनत बेचता है और अपनी मेहनत को बेचकर जो पैसे कमाता है वो वेज एम्प्लॉयमेंट है। अपनी मेहनत को बेचने का मतलब क्या है, वो जॉब करता है, दिन भर काम करता है और काम करने के बाद उसको पैसे मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय। वेज एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर है उनको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय या हायर वर्कर। और जो क्लास बायर है ऑफ लेबर, जो उस लेबर को खरीदता है, जो उसको तनख्वाह देता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयर।
वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेस, उनके पास जमीन पैसा नहीं है, उनके पास ना मालिकाना हक है, और उनके पास सिर्फ ये है अपना काम, अपना लेबर, अपनी मेहनत वो बेचते हैं, वो पैसे कमाते हैं। दे आफ्टर देयर लेबर सर्विसेज टू अदर एंड रिटर्न गेट वेजेस इन रिटर्न। इफ अ डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई डॉक्टर खुद का क्लिनिक रन कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जबकि एक डॉक्टर क्लास किसी हॉस्पिटल में अगर काम करता है तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ मतलब खुद काम कर रहा है, और वेज मतलब कहीं पे काम जो है जाके खुद कहीं जॉब कर रहा है, वहां से सैलरी ले रहा है। अब जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो दो टाइप का होता है, ध्यान समझना। जो वेज एम्प्लॉयमेंट है बच्चों वो दो टाइप का होता है। कुछ लोग रेगुलर वर्कर होते हैं और कुछ लोग होते हैं कैजुअल वर्कर। बच्चों सीधी सीधी बात है, कैजुअल वर्कर यानी कि परमानेंट नहीं है, रेगुलर वर्कर मतलब परमानेंट है, जिसकी एक सैलरीड एम्प्लॉइज है, जिसको कंपनी निकाल नहीं सकती विदाउट प्रायर इंटीमेशन, विदाउट हिज फॉल्ट। कैजुअल वर्कर कंपनी को, कैजुअल वर्कर जो है उसे कभी भी कंपनी से निकाला जा सकता है और कोई गवर्नमेंट उसके लिए प्रोटेक्शन भी नहीं देती। तो जरा समझते हैं डिटेल में कि रेगुलर वर्कर होता क्या है और कैजुअल वर्कर किसको कहते हैं। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज बाय समवन और बाय एंटरप्राइज इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे वेजेस दिया जा रहा है, देन सच वर्कर इज नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। रेगुलर वर्कर अकाउंट फॉर जस्ट 18% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। आप खुद सोचो कितने दुख की बात है कि जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है दे आर जस्ट 18% ऑफ टोटल वर्कफोर्स। जितने लोगों के पास काम है टोटल वर्कफोर्स में सिर्फ 18% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास रेगुलर जॉब है। समझ रहे हो क्लास बात को, रेगुलर सैलरी जिनको मिलती है दे आर जस्ट 18%। ओके, और कौन कौन लोग होते हैं वो? प्रोफेसर्स, teachers, civil engineer, working in construction company etc. They also get social security benefit। क्लास जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको क्लास पेंशन मिलता है, क्लास पेंशन है, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। और कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं? वर्कर हु आर कैजुअली इंगेज एंड इन रिटर्न गेट रेमुनरेशन, क्लास रेमुनरेशन है फॉर द वर्क डन। प्लस जो काम उन्होंने किया उसके लिए उनको मेहनत का पैसा जो मिलता है वो कैजुअल वर्कर है, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन पैसा मिलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो रेगुलर वर्कर होता है उसको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि जो कैजुअल वर्कर है उसको सोशल बेनिफिट नहीं मिलता, उसको इवन परमानेंट जॉब भी नहीं होती उसकी। दिस मीन्स दे डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर इनकम, सोशल बेनिफिट। कैजुअल वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 30% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स, यानी कि जो कैजुअल वर्कर है वो वर्कफोर्स का 30% है, जबकि जो रेगुलर वर्कर है वो वर्कफोर्स का 80% है, यानी कि 18% है। कहने का मतलब क्या है कि जो रेगुलर जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है ना वो जो है दिन ब दिन, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो है वो दिन ब दिन नंबर जो है उनके वो कम होते चले जा रहे हैं। आजकल कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉयज को रखने में खर्चा आता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है वो परमानेंट एम्प्लॉयज ना रखकर कैजुअल एम्प्लॉयज को रखते हैं। तो आपको परसेंटेज तो याद हो गया होगा, कॉपी में फटाफट ये टेबल बना लो। जो टोटल वर्किंग परसेंट है वो 100 है, जिसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड जो 52% है, रेगुलर वर्कर जो है वो 18% है, कैजुअल वर्कर जो है वो क्लास 30% है। यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है वो देश में 52% है, रेगुलर काम करने वाले लोग सिर्फ 18% है, जिनको रेगुलर तनख्वाह मिलती है, जिनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जिनको पेंशन, जिनको ये सारी चीजें क्लास मिलती है जिससे उनका जॉब सिक्योर रहे, फ्यूचर सिक्योर रहे, वो सिर्फ 18% है। और जिनको कभी भी निकाला जा सकता है जॉब से वो 30% है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। अगर हम जेंडर के बेसिस पे यानी कि मेल और फीमेल के बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। क्लास जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो मैन का परसेंटेज है वो 52% है और जो वुमेन का परसेंट है वो 56% है। और जो कैजुअल वर्कर है क्लास, जो सेकंड मेजर सोर्स है कैजुअल वर्कर, जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं कैजुअल वर्कर में, मैन का जो है वो 29% और जो फीमेल का है वो 31% है। इन केस ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज मैन आर फाउंड ग्रेटर पोर्शन। क्लास ध्यान से समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेगुलर सैलरी की बात करें तो रेगुलर सैलरी में जो मैन वर्कर है उनका परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। यानी कि जो रेगुलर सैलरीड लोग हैं उसमें जो मैन है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 20% और जो विमेन है वो कंट्रीब्यूट करते हैं जस्ट 13%। द रीजन फॉर दिस कुड बी स्किल्स रिक्वायरमेंट एज रेगुलर सैलरी जॉब रिक्वायर्ड स्किल्स
एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। तो क्लास जो हायर लेवल ऑफ लिटरेसी है, स्किल्स है, वो जो मेल लोग हैं उनके पास ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से जॉब उनके पास ज्यादा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि क्लास की जो फीमेल है वो उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल है वो कम है, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा है जिसकी वजह से जॉब जो है वो ज्यादा है। समझ रहे हो बात? जब लोग ही ज्यादा हैं तो जॉब भी ज्यादा होगी। द गिवन फिगर शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 11-12। तो अब ये जो क्लास फिगर्स हैं ये 11-12 का जेंडर बेसिस पे वो शो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, क्लास का डायग्राम जो है वो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा ना, सेकंड पार्ट, उसमें इसका डायग्राम क्लास बना के शो करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जेंडर, इसका जो डायग्राम है वो नेक्स्ट क्लास में नोट्स में क्लास में डाल के शो कर दूंगा आपको। ओके, स्पेस मैंने छोड़ रखा है, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा आपको। तो आज क्लास हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। ये पूरा का पूरा रीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। और उसके बाद है क्लास जॉबलेस ग्रोथ किसको कहते हैं, फीमेल जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो रहा है, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कैसे करेंगे। और क्लास उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहाँ से मिलेगा, सरकार की पॉलिसीज क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और सरकार ने कौन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए प्रोग्राम बना रखा है। तो आज की क्लास में इसका डायग्राम रह गया बस, ये हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। आज जो मैंने क्लास आपको टेबल बना के दे रखा है वो टेबल तो प्लीज आप अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना। ये जो एक तो ये टेबल हो गया कैजुअल वर्कर वाला, रेगुलर वर्कर वाला ये वाला टेबल हो गया, और जो दूसरा टेबल है ये वाला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का। तो इतना आप लोग क्लास पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे।